देखो बायसिंग, जिसको बायस भी बोलते हैं हम हिंदी में। डायरेक्ट सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बायस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो बायस या बायसिंग का क्या मतलब होता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को किसी परिपथ में बैटरी से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक बात है। पीएन जंक्शन आप पढ़े थे। पीएन जंक्शन का सिंबल क्या बताए थे? ट्रायंगल विथ, ये जो त्रिभुज है वो किसको बताता है? और जो लाइन है, अगर तुम इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया और जोड़कर इसका व्यवहार को अध्ययन कर रहा है कि कैसा काम कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं बायसिंग। ठीक बात है। अब इसको बैटरी से हम ऐसे जोड़ सकते हैं, बोले जुड़ गया। या संभावना ये हो सकता है क्या दोनों एक ही तरह से जुड़ा है कि अलग है? देखो ये पी टाइप जो दिख रहा है वो प्लस से जुड़ा है। प्लस मतलब उच्च विभव। और एन टाइप किससे जुड़ा है? माइनस मतलब यहां पे देखो उल्टा है, पी टाइप एन टाइप। पी किससे जुड़ा और एन किससे जुड़ गया? तो इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि हमको समझना पड़ेगा कि जो बायसिंग होता है, क्या होता है? जो बायसिंग होता है वो कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला को बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, क्या बोलते हैं? और दूसरा को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। पहला को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। और दूसरा को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग का हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अग्रदिशिक बायस। क्या बोलते हैं? अग्रदिशिक बायस। इसका मतलब हुआ फॉरवर्ड बायसिंग। और जो रिवर्स बायसिंग उसको क्या बोलते हैं? पश्च दिशिक बायस। ठीक बात है। तब बायसिंग दो प्रकार का है। पहला क्या है, दूसरा क्या है? ठीक है, समझ पा रहे हैं? फॉरवर्ड किसको कहेंगे, रिवर्स किसको कहेंगे, ध्यान रखना है। बायसिंग किसको कहते हैं, समझ में आया? जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? बायसिंग के प्रकार का। पहला का नाम अग्रदिशिक, दूसरा का नाम अग्रदिशिक बायस किसको कहते हैं? जब पीएन जंक्शन का पी टाइप किससे जुड़ जाए और एन टाइप किससे जुड़ जाए, तब इसको बोलना कि फॉरवर्ड है। क्या है ये? और जब पी टाइप निरीन ध्रुव से या निम्न विभव से, और जब एन टाइप, तब इसको क्या बोलेंगे? कि रिवर्स बायसिंग है। क्या बोलेंगे इसको? क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? बायसिंग किसको कहते हैं? जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है तो क्या है? बायसिंग के प्रकार का है। एक का नाम और दूसरा का नाम अग्रदिशिक किसको कहेगा? जब पी से जुड़ जाए, जब पी माने पी टाइप है, आई पी माने पॉजिटिव है। जब पी से जुड़ जाए, पी प्लस से जुड़ जाए अग्रदिशिक, और जब पी माइनस से जुड़ जाए, क्या याद रखना मुश्किल है कि बिल्कुल आसान है? जब पी टाइप किससे जुड़ जाए तो इसको क्या बोलना? अग्रदिशिक। जब पी टाइप किससे जुड़ जाए? नेगेटिव से, तब इसको क्या बोलना?
तो अगर दिसिक प्लस दिसिक समझ में आया, मतलब बायसिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए थोड़ा सा चीजों को समझने पे ध्यान देते हैं। अगर हमारे पास पीएन जंक्शन है तो ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, बीच वाला का नाम क्या होता है, डिप्लीजन लेयर। क्या नाम होता है? पी टाइप बनाने के लिए क्या मिलाते हो? एल्युमिनियम। क्या मिलाते हैं? ई माइनस है कि एल माइनस है? ई माइनस का मतलब एल्युमिनियम माइनस है। क्या है ये? सही बात है। इसमें बताओ कोई चार्ज कैरियर है कि खत्म हो चुका है? इधर कौन है? फास्फोरस आयन। क्या होता है? फास्फोरस आयन। फास्फोरस में क्या होता है? पी प्लस का मतलब पी प्लस। बताओ जितना फास्फोरस मिलाएगा उतना एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? जितना फास्फोरस मिलाएगा उतना एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? तो डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितना एल्युमिनियम मिलाएगा उतना क्या बनेगा? होल। होल कैसा होता है? होल होता है पॉजिटिव चार्ज। होल कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ये इतना बात आप समझते हैं ना। जब भी सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन बनता है तो डिप्लीजन लेयर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जिसको आंतरिक विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या ये विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन होल को मिलने देगा? नहीं ना मिलने देगा। अगर हमको इसको मिलवाना है तो कोई जुगाड़ लगावे ना पड़ेगा। बताओ तुमको भी मिलना होता है, जुगाड़ लगाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन और होल को भी मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे लगेगा? तो आप इसको कुछ नहीं, किससे जोड़ दो? बैटरी से जोड़ दो। बैटरी से जोड़ दिया, काम हो जाएगा। कैसे काम होगा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कितना वोल्ट का बैटरी है, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा। सही बात है। विद्युतीय क्षेत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। विद्युतीय क्षेत्र का दिशा किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव कि निम्न विभव से उच्च विभव? उच्च विभव से। तो ये है बाहरी विद्युतीय क्षेत्र। ये बैटरी की वजह से आया है। कल ही तो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन में कि विभवांतर होता है तो विद्युतीय क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है तो विभवांतर होता है। देखिए काम आ रहा है। अगर बैटरी है, बैटरी का विभवांतर है तो विद्युतीय क्षेत्र होगा ही तय है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? अगर बैटरी का विभवांतर है तो विद्युतीय क्षेत्र होगा ही तय है। अब ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल इधर है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र इधर है, इंटरनल इधर है। क्या लगता है आपको ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को कि अपोज कर रहा है? एक हो जा रहा है एन ने, एक हो जा रहा है एन ने। तो कौन सा सपोर्ट हुआ? ये अपोज ना हुआ जी। सपोर्ट कब बोलते? जब दोनों का दिशा। अब सोचो ये आपके हाथ में बैटरी है, क्या मार दिए? वेरिएबल बैटरी बना दिए। मतलब इसका वोल्टेज बदलना अपने हाथ में है। अगर हम चाहें तो इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। आपको कल पढ़ा है यूट्यूब पे कि VA माइनस VB बराबर होता E इंटू डी। कल पढ़े थे। अगर हम विभवांतर का मान को बढ़ाएंगे तो बताओ विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा? ये D थोड़ी बदलने वाला है। इसका जो D दूरी है क्या ये बदल जाएगा? लेकिन अगर तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो विद्युतीय क्षेत्र का मान, यानी कि अपने हाथ में ये चीज है कि बैटरी का वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे बाहरी विद्युतीय क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होगा। बोलो सही बात है। अगर हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दे? इतना कर दे कि इंटरनल का कोई वैल्यू न रहे, इंटरनल खत्म कर दे। क्या ये खत्म हो सकता है? हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है। आपके पास एक वस्तु है, ठीक बात है, इस पे इधर बल लग रहा था, कितना न्यूटन का? हम इधर बल लगाना शुरू किए, पहले कितना लगाए, फिर कितना लगाए, फिर कितना लगाए, फिर कितना लगाए। अब बताइए दू रह गया कि खत्म हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि 4 में से 2 गया। अब 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, इधर वाला बल तो खत्म हो गया कि नहीं? अब यहां पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहरी वाला, अंदर वाला। अगर इसका मान आप बढ़ाएंगे तो एक समय के बाद ये साफ नहीं हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए बैटरी का वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे विद्युतीय क्षेत्र बाहरी वाला बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ाइएगा विद्युतीय क्षेत्र का मान, अब बाहरी वाला विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा तो अंदर वाला उसको अपोज कर रहा है। कितना देर तक अपोज कर पाएगा? अगर हम विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्यादा बढ़ा देंगे तो अंदर वाला का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब बताइए अगर अंदर वाला का वैल्यू खत्म हो जाएगा तो आप हैं समझदार, समझिए बात को। अगर बाहर वाला विद्युतीय क्षेत्र अंदर वाला को खत्म कर देगा तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल जाएगा।
बताइए, नेट एक्सटर्नल की तरफ चल जाएगा। जब ये बैटरी नहीं था तब कहां था? अंदर था, बाहर तो है ही नहीं था। ये बाहर आया किसके कारण? अगर बैटरी नहीं होता तो विद्युतीय क्षेत्र केवल कहां था? क्या ये अंदर वाला विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन और होल को मिलने देता? नहीं मिलने देता। देखो विद्युतीय क्षेत्र इधर है, इधर कौन है? इधर कौन है? ये होल पे बल करने लगता है विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। कहा कि होल कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, इस पे बल किधर लगेगा? ये बताओ, दोनों मिल रहा है कि दूर जा रहा है? तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मिलने से रोक रहा था। हम मिलने का उपाय लगाए, क्या लगाए? अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ा के विद्युतीय क्षेत्र का मान बाहर वाला ज्यादा कर दिया, अंदर वाला अपने आप साफ हो गया। अब नेट विद्युतीय क्षेत्र कहां दिख रहा है? किधर दिख रहा है? एक्सटर्नल की तरफ। अब देखो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? होल पे बल करने लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पे करने लगेगा। क्या जुगाड़ सेट हो गया है? क्या दोनों मिल रहा है? अगर दोनों मिल गया धारा का प्रवाह हो जाएगा। अगर इधर से होल इधर से इलेक्ट्रॉन आके मिलना शुरू कर दिया, बताओ इलेक्ट्रॉन एन्ने आ रहा है और होल एन्ने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन के विपरीत। धारा का प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ? यहां से दिमाग में रखना बात। सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि पीएन जंक्शन में धारा का प्रवाह किस बायस में होता है, अग्रदिशिक कि पश्चदिशिक? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अग्रदिशिक। ये कौन वाला है, अग्रदिशिक कि पश्चदिशिक? पी किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से, तो ये अग्रदिशिक हो गया, फॉरवर्ड हुआ। अब फॉरवर्ड में धारा का प्रवाह हुआ है तो ये सवाल दिमाग में रहेगा क्या कि पीएन जंक्शन डायोड से, किससे? पीएन जंक्शन डायोड से धारा का प्रवाह होता है तो किस बायस में होता है, अग्रदिशिक में कि पश्चदिशिक में? अग्रदिशिक में हो गया। समझ में आ रहा बात? कैसे हुआ तुमको डिटेल में समझाया गया कि क्या कारण है कि हुआ। क्या क्लियर है? ये अग्रदिशिक का बात हुआ, ठीक बात है। आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल और समझना है, पश्चदिशिक वाला। इधर कौन है? एल्युमिनियम है, साथ में क्या होगा? होल होगा। इधर कौन होगा? फास्फोरस। अब फास्फोरस के साथ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अंदर में क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल को मिलने से रोक रहा है। हम दिमाग लगाए, लेकिन दिमाग है हमारा खराब। हम दिमाग लगा दिए उल्टा। कैसा दिमाग लगा दिए? उल्टा दिमाग लगा दिए। उल्टा दिमाग कहने का मतलब कि P को किससे जोड़ दिए? माइनस से। और N को किससे जोड़ दिए? अभी भी फिर से ही वेरिएबल है, ठीक बात है। अब बताओ, बैटरी का जो भी वोल्टेज है इधर क्या होगा? उच्च विभव। अगर V वोल्ट का बैटरी है तो इधर क्या होगा? V। इधर क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा? उच्च से। देखो पिछला का ठीक उल्टा कंडीशन चल रहा है। पिछला बार विद्युतीय क्षेत्र इधर था जो इंटरनल को अपोज कर रहा था। इस बार बताओ, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बाहरी जो विद्युतीय क्षेत्र बैटरी के कारण जो पैदा हुआ, वो अंदर वाला को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। एक वस्तु पे पहले से 2 न्यूटन का बल लेने लग रहा था, एक और आया, एने से लगा दिया 5 न्यूटन, तो कुल कितना हो गया? तो ये बल बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। यानी कि पहले ही ये वाला मिलने नहीं दे रहा था, अब बाहर से बैटरी जोड़ के विद्युतीय क्षेत्र इसी दिशा में पैदा कर दिया, तो और मिलेगा। अरे बोले और मिलेगा। पहले से एक आदमी करा था, मोहल्ले बुला लिया, कैसे मिल पाएगा? समझ पा रहे हो क्या? यहां से पहले ही अकेले अपोज कर रहा था, यही मिलने नहीं दे रहा था। अब बाद में बैटरी लगा के एक और विद्युतीय क्षेत्र ले आए तो ये और मिलने देगा? क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा। बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल गया, नेट। यहां पे कौन है? यहां पे कौन है? इलेक्ट्रॉन पे बल करने लगेगा, होल पे करने लगेगा। बताओ मिलने का कोई सिचुएशन है? इसलिए बोलेंगे कि कौन सा बायसिंग है? तो रिवर्स बायसिंग में क्या लग रहा है? दोनों मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो धारा का प्रवाह होगा। यानी कि रिवर्स बायसिंग में धारा का प्रवाह, लेकिन रिवर्स बायसिंग में धारा का प्रवाह, लेकिन समझो बात को, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ये कौन सा टाइप है? पी टाइप में ज्यादा संख्या में कौन होता है, कम संख्या में कौन होता है? समझ में आ रहा बात? पी टाइप के पास तनी मानी जरूर इलेक्ट्रॉन होगा, तनी मानी कम संख्या में होगा जरूर। एन टाइप के पास ज्यादा में कौन रहता है?
कम में कौन रहेगा? इसके पास भी 2-4 गो होल रहेगा। क्या बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिख रहा है सिचुएशन, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन और होल मिल पाएगा कि नहीं? मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, होल लेने आएगा, ये दोनों मिला, कुछ मिला ना, लेकिन इसका संख्या बहुत, तो धारा भी लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। होल इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो धारा का प्रवाह किधर होगा? इधर। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा, धारा का प्रवाह इधर ना होगा जी। तो देखो, रिवर्स बायसिंग में धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जरीमनी होता है। ये जरीमनी क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, जो कम संख्या में मौजूद है। पी टाइप के पास कौन था? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप के पास कौन था? कम संख्या में। तो कम संख्या में एन के पास होल है, पी के पास कम संख्या में है, लेकिन ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके मिलने से जरीमानी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? ये जो करंट का फ्लो होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स सेचुरेशन करंट। क्या बोला जाता है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो क्या ये दोनों केस क्लियर है? आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह किसमें होता है? अग्रदिशिक पश्चदिशिक दोनों। तो आंसर मारना अग्रदिशिक। पश्चदिशिक में जो धारा प्रवाह हो रहा है न के बराबर है, न के बराबर। 2-4 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितना कर लेगा? तो न के बराबर है, लगभग जीरो, लगभग। और जो थोड़ा बहुत प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? लिखल नहीं रहे, क्या बोले अभी? रिवर्स सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर हुआ? तब बायस क्या होता है? बायस या बायसिंग किसको कहते हैं? जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ के उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ के उसके बारे में, तो उसको क्या कहते हैं? के प्रकार का होता है? पहला। बोल नहीं रहा जी। पहला क्या होता है? दूसरा। सही बात है। अग्रदिशिक किसको कहते हैं? जब पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ जाए अग्रदिशिक, जब पी टाइप नेगेटिव से जुड़ जाए किसमें धारा का प्रवाह होता है? किसमें नहीं होता है? खत्म तो हो गया। क्या बड़ी भारी था? समझ गया? देखो इधर, देखो बायसिंग यहां पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिख दिया गया है। अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इज कॉल्ड बायसिंग। पीएन जंक्शन का जो बिहेवियर है, व्यवहार का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? हाँ ठीक है। अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन इन सर्किट इज कॉल्ड। जब भी पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में जोड़ के उसका व्यवहार का अध्ययन करेगा, क्या कहलाएगा? किस प्रकार का होता है? बायसिंग मुख्यतः पहला, दूसरा। क्या लिखा हुआ है पहला? हाँ पढ़ो पढ़ो। दिख गया? जो भी बताया वही है। अभी आपको क्या बताए थे कि जब पीएन जंक्शन के बैटरी के खत्म, बाकी को सोचने का जरूरत नहीं है। जब पी टाइप धन से, तो जो बचा से एन साइड को, इसको क्या कहेगा? आगे क्या लिखा है? फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन वोल्टेज को घटा देता है और धारा प्रवाह होने लगता है। ये जंक्शन वोल्टेज क्या आया? जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसके वजह से एक जंक्शन वोल्टेज पैदा हुआ था, अब वही धारा का प्रवाह रोक रहा था। तुम विद्युतीय क्षेत्र बोल लो, जंक्शन वोल्टेज बोल लो, दोनों बतवा एक के है।
क्योंकि वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज है। नीचे बताओ, अभी जो समझाएं उसका डायग्राम बना हुआ है, बताओ फोटो किस में जुड़ा हुआ है, बताओ तो देख के। अग्रदिशिक है कि पश्चिदिशिक है? दिख रहा है? ये कौन सा है? ई वाला, ई वाला, ई वाला। तब पी किससे जुड़ गया? तब फॉरवर्ड ना हुआ, अग्रदिशिक हुआ। अग्रदिशिक में धारा का प्रवाह होता है। क्या दिख रहा है आपको? देखो तो, बैटरी दिख रहा है, मान लो कितना वोल्ट का है, कैसा बैटरी है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। अब इसका बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल माइनस, विपरीत दिशा में है तो घटबे ना करेगा। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जाएगा? इधर। अब बताओ, होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मिलने लगेगा, धारा का प्रवाह हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अगला कौन है? पढ़ लिए? पढ़ने का जरूरत है? एक बार पढ़ लो। जब पीएन जंक्शन के पी साइड को बैटरी के, बस खत्म। पी साइड किससे जुड़ गया तो किस में होगा? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में एक्सटर्नल इंटरनल को सपोर्ट किया कि अपोज किया? अपोज किया रे, सपोर्ट ने किया। एक्सटर्नल प्लस, दोनों का दिशा देख रहा है, एक ही है, तो नेट इधर जाएगा। अब बताओ यहां पे कौन था? यहां पे कौन था? होल लेने जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, मिल पा रहा है धारा का प्रवाह? जो थोड़ा बहुत होता है किसके कारण? पी टाइप के पास में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप के पास ये दोनों मिलेगा, इसके वजह से थोड़ा बहुत धारा प्रवाह होता है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, बहुत छोटा धारा। ठीक बात है, उससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्लियर है? ये क्या ऊंची बनावल है बताओ, रिवर्स है कि फॉरवर्ड? जल्दी बोलो। ये पी टाइप है, किससे जुड़ा है? रिवर्स हो गया। अब इसका देखिए, आप दोनों चीज समझ पाए हैं? अब इसका हमको करंट और वोल्टेज समझना है। करंट वर्सेज वोल्टेज, ठीक है? करंट वर्सेज वोल्टेज ग्राफ। देखिए इधर, इस पे हम मान लेते हैं किसको? आई मने इस पे मान लेते हैं किसको? वोल्टेज को। ठीक बात है। इधर मान लेते हैं पॉजिटिव वोल्टेज है, माने फॉरवर्ड बायस है। इधर क्या ले रहे हैं? इधर वाला क्या लेंगे? रिवर्स बायसिंग। बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग में धारा का प्रवाह हुआ था, क्या बिना बैटरी लगाए होगा या बिल्कुल कम वोल्टेज पे होगा? हाँ, वोल्टेज थोड़ा हमको बढ़ाना पड़ेगा। देखो ग्राफ से समझना, ग्राफ से समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देख रहा तुम ग्राफ? देखो वोल्टेज जीरो से बढ़ाए हैं फिर भी धारा जीरो है। ये कौन सा वोल्टेज है जिसपे धारा जीरो है? वोल्टेज से तो धारा आना चाहिए था। ये ई वाला वोल्टेज है जिसपे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को अपोज कर पा रहा था। एक वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, अपोज नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद धारा का प्रवाह होगा। समझ में आया? एक वोल्टेज तक धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि इंटरनल वाला कुछ तो रोकेगा, और उसके बाद धारा का प्रवाह अचानक से बढ़ जाएगा। ये ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियल है, कैसा है? ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या दिख रहा है कि धारा अचानक से बढ़ जाता है, एक वोल्टेज के बाद, एक वोल्टेज के बाद। इसको बोलते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? बस नाम है, नी पॉइंट। नी ऐसा बना हुआ आकार, इसलिए नाम दिया गया है। नी मने होता केहू नहीं। समझ में आ रहा है? नी पॉइंट वोल्टेज, नी पॉइंट वोल्टेज के बाद धारा का प्रवाह अचानक से। ये ग्राफ कैसा है? एक्सपोनेंशियल। कैसा है? क्या बताओ, ग्राफ में स्लोप हर जगह पे सेम है? बोलो जल्दी। ग्राफ में स्लोप हर पॉइंट पे सेम है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर ये ग्राफ का स्लोप बदल रहा है तो आप ये ओम्स लॉ पढ़े थे करंट में? स्लोप बताओ, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के। दुए कंडीशन तो आया था। आई दो कंडीशन कब आता था? ये दोनों को चेंज करेगा तब। यहां पे बताओ तो, अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप चेक करें तो यहां पे स्लोप tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। परपेंडिकुलर में कौन आ रहा है? I। अब बटा में कौन आ रहा है? I बटा V को क्या बोलते हैं? V बराबर IR। तो स्लोप क्या दिखा? इनवर्सली है R के,
स्लोप बताओ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अगर स्लोप बढ़ेगा तो प्रतिरोध। तो हमको यहां से समझना क्या है कि जब भी पीएन जंक्शन में वोल्टेज और धारा के बारे में हम समझते हैं तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या होता है, बदल जाता है। और स्लोप बदल गया तब प्रतिरोध भी, बोलो, बदलेगा। अगर प्रतिरोध बदल रहा है तो ओम का नियम लागू होगा कि नहीं? च्यवनप्राश खाता है रे हैं? अगर प्रतिरोध बदल गया जी तो ओम का नियम फॉलो होगा। ओम के नियम तुम क्या पढ़ा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे स्लोप, तो ओम्स लॉ कैसे फॉलो होगा? सवाल पूछेगा कि बताओ पीएन जंक्शन डायोड ओमिक डिवाइस है कि नन ओमिक डिवाइस है? तो नन ओमिक डिवाइस है, मतलब ओम के नियम का पालन याद रहेगा। पीएन जंक्शन डायोड ओम के नियम का पालन। कोई पूछे कारण बताओ, तो कारण बताओ, क्या बताएगा? कि स्लोप बदलता है। हाँ, क्या होता है? समझ में आ गया? फॉरवर्ड बायसिंग क्लियर है? इधर देखिए, रिवर्स बायसिंग देखिए एक बार। रिवर्स बायसिंग में इधर ध्यान दो, इधर रिवर्स बायसिंग में धारा थी, वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो थोड़ा सा धारा बढ़ेगा। देखो इधर रिवर्स में वोल्टेज ले जा रहे हैं, बोलो, इधर प्लस वोल्टेज, इधर तो ये निगेटिव वोल्टेज हुआ। नेगेटिव में जब वोल्टेज बढ़ा है तो देखो धारा भी बढ़ रहा है। धारा ही है, वोल्टेज ही है। वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रहा है। लेकिन एक वोल्टेज तक थोड़ा सा धारा हम तुमको बढ़ता हुआ दिखेगा, उसके बाद तुम वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ धारा क्या रहेगा? धारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, क्या धारा बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। अभी लगातार अगर वोल्टेज बढ़ाते 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 अगर बहुत ज्यादा बढ़ाते वोल्टेज, कितना? ये वीजेड को क्या बोलते हैं? जीनर वोल्टेज। क्या बोला जाता है? जीनर। अगर रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज का मान बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना, तब देखने को क्या मिला कि अचानक से धारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो एक स्पेशल वोल्टेज हमको मिला, जिस वोल्टेज पर रिवर्स बायसिंग में धारा का मान अचानक बढ़ गया। शुरू में वोल्टेज बढ़ाने से धारा बढ़ रहा था, ये था क्या? रिवर्स सैचुरेशन करंट, आईआर था, जो कि नियत था। वोल्टेज बढ़ा रहे थे कोई फर्क, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए? तो अचानक से धारा का मान क्या हो गया? अब अगला सवाल यही है समझना कि जीनर वोल्टेज पे ऐसा क्या हुआ होगा कि धारा बढ़ गया। रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रॉन होल को मिलने नहीं देता है, लेकिन अचानक से धारा आखिर बढ़ा कैसे? जब मिलने दे ही नहीं रहा था तो धारा कैसे बढ़ गया? आप बढ़ा तो बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा। समझ में आ रहा बात? क्या ये ग्राफ क्लियर है? अरे यस और नो बोलो। देखो यही ग्राफ बना वाला है। फॉरवर्ड बायसिंग में देखो ये ग्राफ थोड़ा यहां सट के जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे उठेगा, ऐसे जीरो से नहीं उठ जाएगा, ठीक है? जीरो से कुछ वोल्टेज तक धारा का मान नहीं, यदि भी के यहां लिखना चाहिए था, यहां लिख दिया है, ठीक है? हाँ, रिवर्स में देखो करंट सैचुरेशन है आईआर, क्या वोल्टेज बढ़ाने से धारा बढ़ रहा है, लेकिन किस वोल्टेज पे बढ़ा? अचानक से बढ़ गया, ठीक है? इसको आईआर को क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर हो गया सब कुछ? अब हमारा सवाल क्या है कि रिवर्स बायसिंग में धारा बढ़ा कैसे? हमारा सवाल क्या है? रिवर्स बायसिंग में धारा बढ़ा कैसे, उसका कारण बताइए। तो देखो क्या लिखल है, पीएन जंक्शन नॉन ओमिक डिवाइस होता है, इससे धारा का प्रवाह केवल, इसलिए तो इसको डायोड कहते हैं। डायोड किसको कहते हैं? डायोड जो एक दिशी की यंत्र है जिसमें धारा का प्रवाह केवल, तो उसको डायोड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तब पीएन जंक्शन डायोड होता है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह केवल किधर से किधर होता है? पी से एन की एन से पी। धारा का प्रवाह किधर होता है?
अरे खाली ऐसी हाथ सर हाँ करे से काम चल जाएगा? अभी ना पढ़ाए हो? ये रिवर्स बाइसिंग है, फॉरवर्ड है। देखो इधर करंट धारा का प्रभाव हो रहा है। होल देखो, होल ऐसे जाएगा होल। होल कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होल के डायरेक्शन को वो धारा का दिशा मान सकते हैं? तो कैसे जा रहा है वो? तो कह रहा था तू एन से पी, कहां से कहां जाएगा? पी से एन, एन से पी की ओर धारा प्रवाह नहीं होता, होता भी है तो नेग्लिजिबल, उसको हम लेके चलने वाले नहीं है। ठीक बात है। चलिए इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं, उसके कारण का जवाब हम आपको देंगे। रिवर्स बायस में धारा कैसे बढ़ा है उसका जवाब मिलेगा। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस लिखल है, रेजिस्टेंस लिखल है जी। रेजिस्टेंस बने प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध आप समझते हैं, रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या है? हाँ, धारा के प्रवाह में, किसी भी चीज के प्रवाह में रुकावट प्रतिरोध होता है। तुम भाग रहा है, आगे आगे भीड़, तो भाग देगा? भीड़ तुमको रोकेगा? वो प्रतिरोध है। क्या है वो? तो प्रतिरोध का मतलब सीधा क्या होता है? रुकावट। क्या एकदम रोक देगा? तुरा के नहीं भागे नहीं देंगे कि भागे देगा रोक रोक के? अगर तुम कहीं भाग रहा है, अचानक से मान लो कोई आंदोलन चल रहा है, भीड़ मिल गया, ठीक है, तब भीड़ से तुम भागेगा, लेकिन तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा? तुम्हारा वेग क्या होगा? घट जाएगा। तो ये जो रुकावट हुआ, जो वेग घटा ना, ये जो घटा जिस कारण से, उसी का नाम क्या है? प्रतिरोध। क्या नाम उसका? अभी प्रतिरोध के बारे में, चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का। अरे चालक में धारा प्रवाह करवाते हैं तो प्रतिरोध होता है कि नहीं? चालक में धारा प्रवाह हो रहा है, उसमें प्रतिरोध होता है कि नहीं? होता है। किसके कारण होता है? चालक में कोई पूछे प्रतिरोध किसके कारण होता है? विद्युत धारा पढ़ लिया ना जी? आप पूछ रहे थे, चुपचाप सुन रहा है, बोलो जल्दी। चालक में प्रतिरोध किसके कारण होता है? चालक में एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता है कि बहुत सारा? अब बहुत सारा सब एक साथ दौड़ेगा तो टक्कर नहीं होगा, और टक्कर होने के बाद वेग नहीं घटेगा, तब प्रतिरोध नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण उसमें करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रवाहित हो रहा है। बताओ, तुम अकेले दौड़ो आ 1 करोड़ आदमी के साथ दौड़ो, कब ज्यादा तेज दौड़ेगा? अकेले दौड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ आदमी के साथ दौड़ेगा तब पक्का है कि टकराते टकराते दौड़ेगा, और टकराएगा तब वेग तुम्हारा, तो रुकावटें न है। समझ में आया बात? तो चालक में प्रतिरोध होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण, इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण। अब उसी पॉइंट को हमको समझना है किसमें? अर्धचालक में, पीएन जंक्शन में, कि पीएन जंक्शन का भी कुछ प्रतिरोध होता है क्या? तो हाँ होता है। देखो पीएन जंक्शन का जो प्रतिरोध होता है ना, वो जो डिप्लीजन लेयर मिला था बिचवा में, उसके चौड़ाई पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा डिप्लीजन लेयर का चौड़ाई होगा उतने ज्यादा प्रतिरोध होगा। क्या लिखा हुआ है कुछ? सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध डिप्लीजन लेयर के मोटाई के समानुपाती होता है, माने मोटाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी। तुम बताओ मोटाई ज्यादा कब होगा, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? दिमाग से सोच के जवाब दो। अभी अभी तुमको बताए हैं, डिप्लीजन लेयर का मोटाई फॉरवर्ड में ज्यादा होगा कि रिवर्स में ज्यादा होगा? रिवर्स में ज्यादा होगा। कारण, रिवर्स में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का विरोध करता है। तो देखो एक्सटर्नल लेने से आ रहा है मान लो, इंटरनल लेने से जा रहा है, तो ये दोनों मिलके डिप्लीजन लेयर को चाप रहा है, हैं? विपरीत दिशा में बल लगा के, तो चाप रहा है तो उसका थिकनेस घट नहीं जाएगा। और जब एक के दिशा में बल लग रहा है तो इसको फैला देगा, तो जब मोटाई कहां पे बढ़ेगा? बोलो। रिवर्स में मोटाई बढ़ेगा। रिवर्स में मोटाई काहे बढ़ेगा? काहे कि एक ही दिशा में है विद्युतीय क्षेत्र। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में रहेगा तो चाप देगा। तो बताओ फॉरवर्ड में मोटाई कम गया और रिवर्स में बढ़ गया, तो किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा? रिवर्स में। जिसमें मोटाई ज्यादा प्रतिरोध भी लिखल तो है साफ साफ कि अर्धचालक का प्रतिरोध डिप्लीजन लेयर के मोटाई के
माने मोटाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी, और मोटाई कम तो प्रतिरोध भी। मोटाई ज्यादा किसमें है, किसमें है, तो रिवर्स में प्रतिरोध भी। क्या कोई दिक्कत है? अगर तुमसे सवाल पूछ दे कि प्रतिरोध बताओ, पीएन जंक्शन डायोड का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो क्या बोलेगा? डिप्लीजन लेयर के मोटाई पे। पीएन जंक्शन में प्रतिरोध फॉरवर्ड में ज्यादा होता है कि रिवर्स में ज्यादा हो, दोनों में बराबर होता है? रिवर्स में ज्यादा होता है। खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ें। देखो इसका एक्सप्लेनेशन लिखाया गया है, देखो पढ़ लो एक बार। फॉरवर्ड बायस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। फॉरवर्ड बायस में ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल का मतलब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र, तथा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण डिप्लीजन लेयर की मोटाई बहुत ही, अब यही ना बोल रहे थे हम कि विपरीत दिशा में रहेगा तो चाप देगा, और चाप देगा तो मोटाई कम जाएगा, तो प्रतिरोध भी तो यही दिख रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध, सॉलिड चल रहा है सब कुछ कि लिक्विड चल रहा है? बोलो कि गैस है? सॉलिड चल रहा है, लिक्विड चल रहा है, गैस चल रहा है? सॉलिड मने बिल्कुल एकदम सीधा सीधा दिमाग में इंटर कर रहा है। लिक्विड मने इसी तरह मैंने बुझा रहा है। गैस मने सब पार हो जा रहा है। कौन सा कंडीशन चल रहा है? सॉलिड। चलना चाहिए भी सॉलिड। एक दूगो नया चेहरा है, एक दूगो नया चेहरा है, तुम हड़बड़ाओ मत, समझ में आएगा। एक दिन का चीज थोड़ी है। जितना भी लोग यहाँ पे बैठ के जवाब दे रहे हैं, या समझ में जिनको आ रहा है, क्या ये पहला क्लास में बैठे इसलिए समझ में आ रहा है? ये पिछला 2 साल से बैठ रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? तो अगर आप बाद में आए हैं और आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो होना भी चाहिए, दिक्कत होना भी चाहिए, नहीं फिर 2 साल पढ़े के फायदा का होगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। आपको 10 दिन 20 दिन जब बीतेगा तब धीरे धीरे चीज दिमाग में घुसना शुरू होगा। ठीक है, चलिए नीचे वाला पढ़िए। रिवर्स बायसिंग में ई एक्सटर्नल था, ई इंटरनल दोनों एक ही दिशा में होते हैं, जिसके कारण डिप्लीजन का मोटाई बढ़ जाएगा। अब मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी। समझ में आ गया? आगे नीचे देखो कुछ लिखल है, मोटाई बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध, और इससे लगभग बताए थे ना अभी। हाँ कभी कभी पूछ लेगा आइडियल पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है? आइडियल पहला बार सुन रहा है? आइडियल कंडक्टर सुना था, आइडियल स्प्रिंग सुना था, आइडियल स्ट्रिंग भी सुना था, तब पहला बार तो नहीं है। अब यहां पे क्या है? आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। मतलब क्या होगा इसका? आइडियल कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए। तो इसका भी आइडियल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए या बिल्कुल कम जाए, या बिल्कुल। तो देखो जब पीएन जंक्शन डायोड आइडियल रहेगा ना, तब फॉरवर्ड बायस में चालक जैसा व्यवहार करेगा। सही बोले ना? हम सही बोलबे करते हैं, सही बात है। अगर पीएन जंक्शन, देखो क्या बोल रहे हैं, सीधा बात है। अगर आपके पास पीएन जंक्शन है, आप इसको किसमें जोड़ दो? किसमें जोड़े? किसमें जोड़े रे? तो धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? अगर किसी भी चीज से धारा का प्रवाह हो रहा तो चालक ना होता है। तो अगर तुम इसको आइडियल मान रहा है तो चालक जैसा व्यवहार करेगा। किसके जैसा? तो देखो आइडियल पीएन जंक्शन डायोड के गुण, गुण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, वही हेडिंग डालल है और नीचे बना के समझावल है। देखो डायोड का सिंबल दिख रहा है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों लिखल है। फॉरवर्ड में देखो, फॉरवर्ड में बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो धारा क्या होगा? फॉरवर्ड का कंडीशन ही वाला है, रेजिस्टेंस धारा। ठीक, किसका जैसा व्यवहार किया? चालक तार जैसा व्यवहार किया। आई किसके लिए है? अरे आइडियल तो दोनों है रे, ये भी आइडियल है ना, है ये भी आइडियल है। अंतर क्या है कि रिवर्स है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? फॉरवर्ड के लिए। समझ में आया? फॉरवर्ड में प्रतिरोध तो करंट, तो ये किसके जैसा व्यवहार किया? चालक तार जैसा। रिवर्स में आ जाओ, रिवर्स में प्रतिरोध
तो ये दोनों फॉरवर्ड है, ये दोनों क्या है, फॉरवर्ड है। देखो हाँ, हम कुछ उल्टा बोल दिया आपको, फिर से सुन लीजिए। ये जो दिखा गया है ना, ये है रियल, ये रियल डायोड है। आई वाला क्या होगा, आइडियल डायोड होगा। ठीक बात है। रियल में क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, लो होगा। और लो होगा तो किसके जैसा व्यवहार होगा, चालक तार जैसा व्यवहार होगा। और जब इसी को तुम आइडियल बना दोगे ना, तो रेजिस्टेंस लो नहीं बोलना, बिल्कुल जीरो कर देना। जैसे चालक में तो यही बताए थे कि चालक और सुपर चालक, कंडक्टर सुपर कंडक्टर में अंतर क्या है। चालक में भी धारा का प्रवाह होता है और सुपर कंडक्टर में भी होता है। अंतर क्या है कि चालक अगर जो रियल है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध रह जाता है, और जब आदर्श बना देते हैं तो उसका प्रतिरोध जीरो कर देते हैं। यही चीज इसमें भी है। अगर आइडियल पीएन जंक्शन है, आइडियल पीएन जंक्शन है, तो इसमें प्रतिरोध कितना लेना है। आई किसके लिए बात कर रहे हैं हम, दोनों फॉरवर्ड के लिए है। तो फॉरवर्ड अगर रियल है तो प्रतिरोध लो होगा, करंट। और जब इसी को उच्च कर देगा तो उच्च माने कितना उच्च, तो उच्च होता है अनंत। उच्च कितना होता है, अनंत। अनंत दिख रहा है। जब प्रतिरोध जीरो होगा तो धारा कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसको रिवर्स बायस में समझो कि रिवर्स बायस में जब होगा तब कैसा व्यवहार करेगा। तो रिवर्स बायस अगर रियल है, रियल में, तब प्रतिरोध तो धारा, बिल्कुल कम धारा प्रवाहित हो रहा है। और जब इसी को आइडियल कर देगा तो प्रतिरोध कितना मान लेंगे, अनंत। उच्च माने कितना हाई, तो सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, अनंत। अगर आई आर का वैल्यू अनंत कर दिया तो धारा कितना हो जाएगा। मतलब ये व्यवहार करेगा ओपन सर्किट, खुला हुआ परिपथ है, जोड़ा हुआ बैटरी से, फिर भी धारा का प्रवाह। तो इसका मतलब ये कैसा व्यवहार कर रहा है, ओपन सर्किट। क्या समझ आया। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कैसा व्यवहार करेगा, चालक तार। अगर आइडियल है तो प्रतिरोध जीरो, धारा अनंत। अगर रिवर्स बायस में सोचें तो रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर जो थोड़ा बहुत होता है वो माइनॉरिटी का चार्ज करियर के कारण, तो क्या बोलेंगे, प्रतिरोध उच्च है तो धारा निम्न है। लिखो ना रे बोर्ड, आप लिखना है सब कुछ। प्रतिरोध उच्च है तो धारा निम्न है। प्रतिरोध उच्च कितना उच्च हो सकता है, तो जब भी इनफाइनाइट बोल दिया तो आइडियल हो गया। समझ में आ गया। अब प्रतिरोध अगर इनफाइनाइट तो धारा खत्म, कोई दिक्कत। अब जो सवाल बच गया था उस पे आते हैं कि रिवर्स बायसिंग में ऐसा क्या हुआ था कि जीनर वोल्टेज पे अचानक से धारा बढ़ गया। उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। क्या समझना पड़ेगा, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का मतलब होता है टूटना, बॉन्ड का टूटना। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। पश्च दिशिक बायस में कहां पे ब्रेकडाउन का एक फिनोमेना होता है, घटना होता है। ब्रेकडाउन का एक घटना होता है, वो घटना समझ लो, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कौची लिखल है, रिवर्स बायसिंग में एक नियत धारा प्रवाहित होता है। सही बात है, जिसको आईआर बोले थे। रिवर्स बायसिंग में एक नियत धारा प्रवाहित होता है, जिसे क्या कहते हैं, पढ़ो कौची लिखल है, रिवर्स सैचुरेशन। आईआर से लिखे थे ना। इसका मान एम ए मने एम ए पास, तो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, जो बोलना बोल लो। हाँ ठीक है, एम ए में होता है। एम ए मने माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में होता है, जिसे हम माइक्रो एम्पियर करंट से तुम बॉल जलाएगा, कौची करेगा, पंखा चलाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। वो बहुत ही कम धारा है, इसलिए इसका मान नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं। आगे क्या लिखता है, रिवर्स बायसिंग में जब विभवांतर पीडी मने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मने विभवांतर। रिवर्स बायसिंग में जब विभवांतर का मान बढ़ाकर वीजेड कर दिया जाता है तो जंक्शन के आसपास के सहसंयोजक बंधन क्या हो जाता है, उच्च विद्युतीय क्षेत्र के कारण। और जब भी बंधन टूटता है क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन और
समझ में आ रहा है? तो देखो रिवर्स बायसिंग में जब वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो डिप्लीजन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे हाँ कि ना? जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो V बराबर ED, V बढ़ाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा हो गया और उसमें तुम किसी बॉन्ड को रख रहा है, इलेक्ट्रॉनवा को निकाल देगा वो। देखो ऐसे समझो, इस सिलिकॉन है, आई भी सिलिकॉन है, के गो बॉन्ड बनाता है, 4 गो के गो बॉन्ड बनाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है? तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, क्या ले लो? जिधर मन करता ले लो, समझना ही तो है। अगर हम इस बॉन्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा दिख रहा है ना, बताओ इलेक्ट्रॉन पे बल करने लगेगा, इधर लगेगा। अगर इतना बल इसको मिल जाए कि बॉन्ड तोड़ के निकल जाए तो निकल नहीं जाएगा, बोलो निकल जाएगा। तुम लगातार रिवर्स बायसिंग में कर क्या रहा था? वोल्टेजवा को, तब वोल्टेजवा बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्डवा नहीं बढ़ेगा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगातार बढ़ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉनवा पे लगने वाला बलवा नहीं बढ़ेगा जी। समझ में आ रहा है? अगर रिवर्स बायसिंग में तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल भी। इतना बल मिल गया कि बॉन्ड तोड़ के उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो बॉन्ड टूट जाएगा। आज जब बॉन्ड टूटता है तो आप समझते हैं आप हैं समझदार आदमी। आप कैसे आदमी हैं? समझदार आदमी। बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा? तब बताओ, अचानक से एक वोल्टेज पे बहुत सारा बॉन्ड टूट जाएगा, तब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बन जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में मिलना शुरू कर देता है, जिसके वजह से धारा अचानक से खत्म हो गया। अच्छा है, अच्छा समझ में आया? रिवर्स बायसिंग में अचानक से धारा का मान क्यों बढ़ा? तो क्या समझ में आया? रिवर्स बायसिंग में जब वोल्टेज का मान हम बढ़ाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। अब विद्युतीय क्षेत्र अगर बढ़ते रहेगा तो एक ऐसा विद्युतीय क्षेत्र का मान हमको मिलेगा जिसपे बॉन्ड, अब बॉन्ड टूटेगा तो अचानक से बहुत ज्यादा संख्या में क्या मिलेगा? अब वही तो चाहिए धारा का प्रवाह के लिए। हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन होल अगर बहुत संख्या में मिल गया डिप्लीजन लेयर में तो आपस में सब मिलना, अतः धारा का प्रवाह क्या क्लियर हो गया? फिर से पढ़ना है, पढ़ लो एक बार। क्या लिखा हुआ है? रिवर्स बायसिंग में जब विभवांतर का मान पीडी बने पोटेंशियल डिफरेंस बने, तो रिवर्स बायसिंग में जब विभवांतर का मान बढ़ाकर VZ कर दिया जाता है तो जंक्शन के आसपास के सहसंयोजक बंधन उच्च विद्युतीय क्षेत्र के कारण और अचानक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का संख्या बहुत ही, जिसके कारण परिपथ में अचानक धारा का मान भी, इस घटना को सही है, तथा जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जीनर वोल्टेज किसको कहते हैं? समझ में आया? जिस वोल्टेज पर विद्युतीय क्षेत्र का मान इतना हो जाए कि बॉन्ड तोड़ दे, जिस वोल्टेज पर विद्युतीय क्षेत्र का मान इतना हो जाए कि बॉन्ड, उस वोल्टेज का नाम क्या होगा? ये बहुत मजेदार सा टॉपिक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसमें हमारा कोई गलती नहीं है, सही सही बात है। अगर समझ में आ रहा होगा तो फील आ रहा होगा फिजिक्स वाला, आना भी चाहिए। इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट अभी बताओ, पूरा 12 लगभग पढ़ लिए ना? लगभग बताओ, इससे बढ़िया कोई टॉपिक मिला? इससे मजेदार नहीं। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझने में मजा आता है। धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल कैसे मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करने से आया, सब का आंसर तुमको मिलेगा। आज सब कुछ देख के एकदम सॉलिड बैठेगा तो तुमको लगेगा हाँ अब तो नहीं लगता है कि हम भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से केवल और केवल थ्योरी आपको आएगा, खाली थ्योरी। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 2 नंबर भी रहेगा, और कभी कभी 5 नंबर भी रहता है। 5 नंबर के बारे में बताए थे आपको, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन, डायरेक्ट सवाल बनेगा, पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करो। आपको आंसर लिखवा दिए हैं, ठीक है। स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग टॉपिक है ये, कम से कम 10 से 12 नंबर का पूछाएगा। 70 नंबर का परीक्षा में 10 से 12 नंबर इसी से आएगा। कहानी खाली एक बार समझ के चल जाओ, हाँ खुद से लिख सकते हो। ये सब खुद का लिखाया हुआ चीज है, कोई किताबी लैंग्वेज थोड़ी है। किताब में ऐसे लिखा रहता है, किताब में ऐसे लिखा नहीं रहता है।
हाँ इतना बढ़िया लिखा रहता है कि समझ में नहीं आता है ना बात। चलिए देखिए आगे। अब जो ब्रेकडाउन हुआ ना, इसको समझने का दो तरीका है। क्या लिखल है? ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला का नाम, दूसरा का नाम एवलांस ब्रेकडाउन, नाम है बस। एक का नाम है जीनर ब्रेकडाउन, एक का नाम है, दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। एक एक करके बात कर लेते हैं। जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है। देखो पहला क्या है, क्या लिखा हुआ है? हाईली डोप्ड का मतलब समझ में आया? अशुद्धि ज्यादा मिलाना पड़ेगा। मतलब तुमको यहां से समझ में आना चाहिए। सवाल पूछ देगा कि जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, जब अशुद्धि ज्यादा मिलाते हैं कि कम? ज्यादा। जब पीएन जंक्शन बनाने के लिए, पीएन जंक्शन अशुद्धि मिला के बनाते हो, तो जब पीएन जंक्शन बनाने के लिए, खड़ा हो जाओ निभा, पी टाइप बनाने के लिए क्या बना मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट। आयन टाइप बनाने के लिए क्या बनाते हैं? पेंटावेलेंट में कौन होता है? ट्राइवेलेंट में कौन होता है? हाँ बिल्कुल, शाबाश, बैठो। ऐसी सबको याद होना चाहिए। देखिए जीनर ब्रेकडाउन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला कि जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब अशुद्धि, लिखा है साफ साफ, हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड का मतलब ज्यादा अशुद्धि मिलाना पड़ेगा। जब ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे तो कौन सा ब्रेकडाउन होता है? जीनर की एवलांस जीनर होता है। क्या होता है? नीचे लिखो। जब सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होता है तो उसका चालकता, चालकता बढ़ गया तो प्रतिरोधकता घट जाएगा। अरे दोनों विपरीत शब्द है जी, चालकता प्रतिरोधकता विपरीत नहीं है। अगर चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता कम है। तो क्या लिखा हुआ है? जब सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होता है तो चालकता उसका क्या होगा? अशुद्धि क्यों मिलाया था? चालकता बढ़ाने के लिए। अगर ज्यादा तुम अशुद्धि मिलाया था, चालकता ज्यादा नहीं होगा? अगर चालकता ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम नहीं होगा? अब प्रतिरोध कम होगा तो मोटाई कम होगा। क्या समझ में आया? ध्यान देना इधर। अगर इतना तुम समझ गया, यहां बोर्ड पे देखो, देख रहा है? डिप्लीजन लेयर का मान लो चौड़ाई कितना है? डी। दिख रहा फोटो में? अगर डिप्लीजन लेयर का चौड़ाई डी है, कितना है? कितना है बोलो? फोटो में दिख रहा है? डिप्लीजन लेयर का चौड़ाई कितना है? इसको अगर हम रिवर्स बाइसिंग में देखें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डर है। अब बताइए चौड़ाई कम है कि ज्यादा? अभी के हिसाब से कम है, काहे कि डोपिंग ज्यादा है। अगर डोपिंग ज्यादा है तो चौड़ाई। अब बताओ तुम फार्मूला क्या जानता था? V बराबर ED। तो E बराबर, क्या ये फार्मूला दिखा? अब बताओ D कांस्टेंट है, चौड़ाई बदलता रहेगा, तो D क्या है? अब वोल्टेज तो अपने हाथ में है, तुम वोल्टेज बढ़ाता है। बताओ वोल्टेजवा को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्डवा भी, दूरी तो निश्चित है। अब बहुत छोटा सा दूरी है और उसमें तुम विद्युतीय क्षेत्र रहे थे, वोल्टेज तुम बढ़ा रहे हो, तब विद्युतीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएगा? अब विद्युतीय क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो डिप्लीजन लेयर आपको दिख रहा है, इसके आसपास का बॉन्डवा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यही बॉन्ड टूटने की वजह से क्या पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और आपस में मिलना शुरू कर देगा, धारा का प्रवाह बढ़ गया, हो गया। समझ में आया? अब एवलांस में क्या होता होगा भाई, ये तो क्लियर हुआ। एवलांस समझ लिए। देखो यही चीज का एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। E बराबर V बटा D नियत है, V का वैल्यू बढ़ाएंगे तो E भी बढ़ेगा। क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़ लो। जब सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होता है और इसे रिवर्स बाइसिंग में जोड़ा जाता है तो शुरुआत में धारा का मान बहुत ही, लेकिन वोल्टेज का मान बढ़ाकर यदि VZ के बराबर कर दिया जाए तो, बढ़ाकर VZ के बराबर कर दिया जाए तो D के मान कम होने के कारण, D कम था, थिकनेस कम न था, तो D के मान कम होने के कारण डिप्लीजन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण डिप्लीजन लेयर के आसपास के सहसंयोजक बंधन टूट जाते हैं और अचानक डिप्लीजन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल का संख्या काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण परिपथ में धारा का मान भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है कि नहीं है?
इस सब आपके पास है, वीडियो देखिए आपको सब चीज मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा चीज मिल रहा है कि जितना मर्ज करे उतना बार देखो, लेकिन सीखने का नियत होना चाहिए, नियत रहेगा। अच्छा, तीसरा वीडियो है, जिसको सेमीकंडक्टर कुछ नहीं आता है, 1 2 3, तीसरा वीडियो आ जा रहा है, तीनों वीडियो देख लो का तो नहीं सीख जाता है। लिखना है, देख के लिखने लेंगे, सब कुछ इतना बढ़िया चीज लिखा हुआ है। चलिए अगला कौन है, अवलांस ब्रेकडाउन। देखो कौची लिखल है, बोलो जल्दी। औसत का मतलब न ज्यादा न कम। हम बोले कि बच्चा पढ़ने में औसत है, मतलब क्या हुआ, मीडियम लड़का है, न ज्यादा तेज है न एकदम भोंद है, बीच बीच में, वही हाल इसका है। इसमें अशुद्धि मिला रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत कम, मॉडरेटली मिला रहे हैं, औसतन मिला रहे हैं, ठीक बात है। तो जब न ज्यादा न कम बीच में मिला रहे हैं, औसत मिलाएगा अशुद्धि, तो चालकता भी औसत रहेगा। तब बताओ पिछला वाला कंडीशन से डिप्लीजन लेयर का आकार बड़ा होगा कि छोटा, पिछला के तुलना में बड़ा होगा, क्या है कि उसमें अशुद्धि ज्यादा मिलाए थे तो चालकता ज्यादा था, तो प्रतिरोध कम था। इसमें अशुद्धि कम मिला है तो चालकता कम होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्या सब कुछ एकदम सेट कर रहा है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब सेमीकंडक्टर मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली का मतलब औसत रूप से डोप्ड होता है, तो रिवर्स बायसिंग में एवलांस ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण परिपथ में अचानक धारा का मान। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस तो पहले से ज्यादा है, डिस्टेंस पहले से, तो अचानक से जो पिछला बार जो बॉन्ड टूटा था ना, उतना बॉन्ड नहीं टूटेगा, समझना बात को, बॉन्ड टूटेगा लेकिन पिछला जितना संख्या में टूटा था उतना नहीं टूटेगा। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बॉन्डवा टूटता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर विद्युतीय क्षेत्र में है तो एक्सेलरेट ना करेगा, त्वरित ना करेगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है। क्या लगता है? अब बल के कारण क्या पैदा होता है? त्वरण। बल के कारण क्या पैदा होता है? अरे तुरंत तोता उड़ जाता है तुम्हारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इधर बल नहीं लग रहा है। अब बल है तो त्वरण नहीं आएगा, और त्वरण है तो वेग नहीं बढ़ेगा। इतना समझ में तो आना ही चाहिए तुम। बताओ बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बॉन्ड टूटा तो कौन फ्री हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? त्वरित। त्वरित होगा तो वेग क्या होगा? अब इसके पास इतना वेग रहता है, वेग है तो गतिज ऊर्जा है, वेग है तो इसके पास इतना गतिज ऊर्जा होता है ना कि दूसरा बॉन्डवा से जाके टकरा के ओकरो तोड़ देता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा चीज कहां पे पढ़े थे हम? न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। उसमें एगो न्यूट्रॉन को भेजते थे गतिज ऊर्जा के साथ, जाके एगो नाभिक को तोड़ता था, 3 गो और निकालता था, और तीनों के पास भी गतिज ऊर्जा था जो कि और तीनों को तोड़ता था। तो वैसा ही कुछ है ना, यहां पे क्या बोले कि बॉन्ड टूटेगा उतना संख्या में, लेकिन जो भी बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन निकलता है उस सबके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहता है, मतलब जितना उसको ऊर्जा चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना रहता है। वो क्या करेगा? दूसरा बॉन्ड को तोड़ देगा। अब बॉन्ड टूटेगा, तुमको मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन होल पैदा होने से। फाइनली इसमें भी पैदा हो गया, धारा का मान बढ़ गया, काम हो गया। इसमें एक सवाल बनता है कि रिवर्स बायसिंग में जो ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स बायसिंग में जो ब्रेकडाउन होता है उसमें किसका वोल्टेज ज्यादा होगा, जीनर का कि एवलांस का? सोच के बताना। रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन हुआ ना, के प्रकार का हुआ? जीनर। और हम तुमसे पूछे कि जीनर ब्रेकडाउन में, एवलांस ब्रेकडाउन में, दोनों में से वोल्टेज कहां पे ज्यादा होगा? माने हम सवाल पूछ रहे हैं कि रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन में VZ और VAB माने जीनर वोल्टेज एवलांस वोल्टेज, दोनों में से कौन ज्यादा है, कौन कम है, कौन बराबर है? दोनों में वोल्टेज कौन ज्यादा होगा? जीनर, एवलांस। कारण कि जब एवलांस का हम बात किए तो बताओ थिकनेस बढ़ गया था, थिकनेस बढ़ गया था, और थिकनेस अगर बढ़ गया तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए एवलांस का वैल्यू। जीनर में क्या था? थिकनेस कम था,
तो विद्युतीय क्षेत्र बहुत कम वोल्टेज पे भी बढ़ जाएगा, काहे कि थिकनेस कम है। और जहां पे थिकनेस ज्यादा है, यहां पे विद्युतीय क्षेत्र का मान बढ़ाना है तो वोल्टेज तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या बोलना, एवलांस का वोल्टेज ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो ये ब्रेकडाउन था, खत्म। नीचे कुछ लिखल है, एवलांस ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या यही तुमसे पूछे थे अभी? तो किसका ज्यादा लिखल है? एवलांस का वोल्टेज ज्यादा होता है। कारण समझ में आ गया? विद्युतीय क्षेत्र का मान बड़का रीजन में बढ़ाना है हमको, तो क्षेत्र बड़ा है तो वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। खत्म। चलिए अब आ गया इंस्ट्रूमेंट पर। अब इंस्ट्रूमेंट पे आ गया, क्या नाम है? जीनर डायोड। जीनर डायोड का होता है, तो जीनर डायोड से घबराना नहीं है नाम सुन के कि का आ गया। जीनर डायोड कुछ नहीं, पीएन जंक्शन डायोड का ही नाम है। हाँ, पीएन जंक्शन डायोड का ही नाम क्या है? जीनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड पहचान रहे हो? अरे रोज तो तुमसे भेंट करता ही, यही ना है। इसका नाम क्या है? पीएन जंक्शन। इसको ऐसे बना दें तो ये जीनर डायोड हो गया, बस सिंबल है और कुछ ही। अगर ये तिरछा लाइन ना रहे तब पीएन जंक्शन को बोलेंगे कि है, और जब तिरछा लाइन मार दें सिंबल। जीनर डायोड देख के पहचानना है। हम यहां पे बना दें, बोला क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव, मान लो उल्टा बन गया, ठीक है? ये पी टाइप एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऐसे सिंबल बना के बोले कि क्या है, चार को ऑप्शन दे दे। चार को ऑप्शन देगा, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों को नाम याद रखना है जो तीनों अभी बोले। पहला क्या आपको आता है? ट्रायंगल के साथ सीधा लाइन क्या बनेगा? ट्रायंगल के साथ सीधा लाइन, सीधा लाइन के साथ तिरछा लाइन क्या बनेगा? जीनर डायोड। आ देखो फोटो डायोड कैसा होता है? हाँ, गोल मार दो तो क्या बन गया? तो यही तीन सिंबल आएगा, तीनों सिंबल से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक बात है? क्या समझ पाए? अब जीनर डायोड क्या होता है तो आपको समझ में आ रहा है कि तो रंगा हुआ सीआर है पीएन जंक्शन है, थोड़ा सा तिरछा उर्छा करके उसका नाम बदल दिया गया है, और कोई अंतर नहीं है। क्या समझ में आ रहा है बात? पीएन जंक्शन ही जीनर डायोड होता है, पीएन जंक्शन ही जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड का प्रयोग हमेशा रिवर्स बायसिंग में करते हैं, याद रहेगा। जीनर डायोड का प्रयोग फॉरवर्ड में होता है कि रिवर्स में? ये सब सवाल है जो हम बोल रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में होता है कि रिवर्स में होता है जीनर डायोड का प्रयोग? तो रिवर्स में होता है। पढ़ो इसके बारे में, क्या लिखता है? पहली लाइन मिल गया कि जीनर डायोड भी क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड होता है, कोई अंतर नहीं है। जो हैवली डोप्ड पी टाइप तथा मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड तो होबे करता है। आप पी टाइप एन टाइप कैसे बनाते हैं? अशुद्धि मिला के। तक अशुद्धि कैसे मिलाएगा कि जीनर डायोड बनेगा? कम की ज्यादा की औसत? तो ज्यादा। कैसे मिलाना है? जब पीएन जंक्शन तुम बना रहे हो और उसमें अशुद्धि तुम ज्यादा मिला रहे हो, तो जो बन के तैयार होगा पीएन जंक्शन, और उसको अगर रिवर्स बायस में यूज कर दिया तो क्या बन जाएगा? जीनर डायोड। क्या बन जाएगा? जीनर डायोड बहुत ही काम का चीज है। जीनर डायोड बहुत ही, ये वोल्टेज को स्टेबल करता है। क्या करता है? एक सवाल बनता है कि बताइए जीनर डायोड को वोल्टेज स्टेबिलाईजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? वोल्टेज स्टेबिलाईजर घर में होता है ना जी, बढ़ाने वाला घटाने वाला, वोल्टेज स्टेबिलाईजर कहते हैं उसको। वो स्टेबिलाईजर है कि स्टेबिलाईजर है? वो स्टेबिलाईजर है। क्या नाम है उसका? तुम लोग क्या बोलता है? स्टेबिलाईजर, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका नाम क्या है? वो वोल्टेज को स्टेबल करता है, इसलिए उसका नाम है स्टेबिलाईजर। क्या नाम है? चलो आगे पढ़ो, कैसे में यूज करते हैं? अरे ये जो तुम रह के जो बतिया रहे हो ना, एक थप मारेगा ना तो 3-4 बार गिरेगा। मतलब नहीं कुछ बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आता है। क्लास में बैठे हो कि दलान में बैठे हो?
क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट? इसे रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तथा फॉरवर्ड बायसिंग में नॉर्मल पीएन जंक्शन है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर जीनर डायोड को जोड़ दिया जाए तो जैसे पीएन जंक्शन का व्यवहार था वही व्यवहार इसका भी है। रिवर्स बायसिंग में ही काम का चीज बनता है। कहां काम का चीज बनता है? इसलिए क्या लिखा है? इसे रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? जीनर डायोड में परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, लेकिन विभवांतर का मान, देखो धारा बढ़ रहा है, विभवांतर, तो वोल्टेज को स्टेबल किया कि नहीं? वोल्टेज बढ़े दिया, वोल्टेज बढ़े दिया। अब नहीं बढ़े देता उसका मैकेनिज्म समझेंगे, पहले जो समझा रहे हैं वो समझो। क्या लिखता है? जीनर डायोड परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज नियत बना के रखेगा। अगर वोल्टेज नियत बना के कोई रख पा रहा है तो इसी को तो बोलते हैं वोल्टेज को स्टेबल रखना। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन विभवांतर VZ का मान नियत रहता है। इस गुण के कारण क्या क्लियर हुआ? इसका देखो मैकेनिज्म, देखो सिंबल बनल है, इसने बताए थे अभी कि ट्रायंगल के साथ बार के साथ तिरछा बार, ट्रायंगल के साथ बार के साथ टका बन गया, गोल मार दिए, कुछ नहीं मारे, ट्रायंगल के साथ बार है। कितना बढ़िया बच्चा तुम लोग, ध्यान से सुनते रहो। क्या लिखल है? अब तुमको हम ही समझाने वाले हैं कि जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबल करता कैसे। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसका उपयोग हम जीनर डायोड का वोल्टेज स्टेबलाइजर में कैसे करते हैं। नीचे कोई फोटो बनल है, इसमें डायोड दिख रहा है जीनर डायोड। कैसे कैसे जुड़ल है? रिवर्स में कि फॉरवर्ड में? सबको दिख गया? पक्का है? देखो त्रिभुजवा पी साइड को रिप्रेजेंट करता था, तब पी साइड किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। तब पी से जुड़ जाता ना फॉरवर्ड, पी एन से जुड़ जाए तो निगेटिव से जुड़ जाए तो रिवर्स बायसिंग है। हमको यही चाहिए था। जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को स्टेबल करता है, रिवर्स बायसिंग में है। और साथ में उधर एक लोड रेजिस्टेंस है, क्या है? यहां पे मान लो कि बैटरी का वोल्टेज वेरिएबल है, क्या है? अब यहां से क्या करो कि वोल्टेज बढ़ाना शुरू करो। क्या करो? अब बताओ, शुरू में वोल्टेज कम है, धारा का प्रवाह तो इधर से होगा, धारा का प्रवाह उच्च विभव से इधर से जाएगा। बताओ इस जंक्शन पे बताओ क्या होने वाला? क्या धारा बटेगा? नहीं बटेगा, क्योंकि वोल्टेज कम है। अरे कम वोल्टेज में रिवर्स बायसिंग में धारा का प्रवाह होता है, तो इसे कैसे जाएगा? बोलिए। रिवर्स बायसिंग अभी तो पढ़े हैं, रिवर्स बायसिंग में कम वोल्टेज पे बहुत ही कम मान का धारा प्रवाहित होता है, जो कि लगभग 0 है। तो वोल्टेज अभी क्या बोलेगी? कम है। तब कम वोल्टेज में धारा का प्रवाह होगा, लेकिन इधर से हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सही बात है। अब यहां से वोल्टेज तुम क्या करो? बढ़ाओ। आप बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचा दो? जीनर पे पहुंचा दो। अब बताओ, जीनर वोल्टेज जैसे ही पहुंचेगा इसके अंदर ब्रेकडाउन शुरू होगा। अब ब्रेकडाउन शुरू होगा तो अचानक से धारा का मान बढ़ जाएगा। अब धारा का मान जब बढ़ जाएगा तो जो मैक्सिमम धारा है वो इधर से चल जाएगा, जो मैक्सिमम धारा है वो इधर से चल गया, और जो इधर से जाना चाहिए था वही जाएगा। जैसे मान लो कि टोटल धारा कितना गया है? आई। ऐसे समझो, फिर से हम बताते हैं, ध्यान देना। शुरू में वोल्टेज V है, तो धारा कितना प्रवाहित हुआ? आई। टोटल कहां चल गया? इधर से। ठीक बात है, कोई दिक्कत? इधर से धारा बिल्कुल नहीं है, गया हो भी होगा तो एकदम जरीमानी। अभी वोल्टेज कितना हो गया V से? अब बताओ, इसमें आई धारा है, अब इसमें धारा आई है कि बढ़ गया? अब इसमें बोल देते कि आई मैक्सिमम हो गया, आई एम नाम दिए, मैक्सिमम धारा प्रवाहित हो रहा है। बताओ यहां से कितना जाएगा? उतना ही जाएगा। बाकी जो बच गया आई एम माइनस आई, ई कहां से चल गया? बताओ, जो लोड था खराब हुआ, इसके क्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया, V बराबर आई आर, V बराबर आर तो फिक्स है, क्या आई भी उतना ही है? तो देखो धारा बढ़ा, धारा बहुत बढ़ा, लेकिन क्या इसके बढ़ने की वजह से ये दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज बढ़ा? तो यह स्टेबल किया कि नहीं किया? क्या समझ में आया? बिल्कुल सही।
चलो आगे बात करें। देखो कुछ लिखल है, पढ़ो। जब जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में जुड़ा हो और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाकर, करा नहीं, कर दिया जाता है, कर दिया जाए, कर दिया गया हो, ठीक है, तब कर दिया गया हो, करा नहीं, कर दिया गया हो, तो जीनर डायोड में ब्रेकडाउन, जिसके जिसके कारण जिसके जिसके कारण परिपथ में अचानक धारा का मान, लेकिन जीनर डायोड के क्रॉस विभवांतर नियत रहता है। देखा ना अभी, ये ना फोटो किया था। बताओ ये दोनों के क्रॉस क्या वोल्टेज बदल गया? ये समानांतर में है, V बराबर का होता है। पहले भी धारा यही था, अभी भी धारा, रेजिस्टेंस भी, तब वोल्टेज बदला, तब कांस्टेंट रख गया। समझ में आया? चलो चलो अब अगला टॉपिक है रेक्टिफायर।